ओम परमात्मने नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने तमाम प्रेमियों को ब्रह्म कृपा के संबंध में जो हमारे विचार हैं और जैसा तर्क, विज्ञान और अध्यात्म पर आधारित मेरी समझ है उसे व्यक्त करने जा रहा हूँ। इस वीडियो का टाइटल ब्रह्म कृपा ही होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समग्र ज्ञान, योग, भक्ति आदि तथ्यों का प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वया सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका अर्थ हुआ कि सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। इस संबंध में तुम नहीं सोचो। परम ब्रह्म परमात्मा के हम लोग तीन स्वरूप को जानते हैं, जिसको कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा का कार्य सृजन करना, विष्णु भगवान का कार्य पालन करना एवं विकास करना और शंकर भगवान का कार्य सृष्टि का संहार करना बताया गया है। इस सिद्धांत के मुताबिक ये परमात्मा के तीनों अंश अपने अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा कार्यरत रहते हैं। विज्ञान के आधार पर जीव का अंदरूनी सबसे बड़ा तथ्य है कि किसी भी जीव के अंदर जीव की सबसे छोटी इकाई जो है वह कोशिका है। समान कोशिकाओं से ऊतक, समान ऊतकों से अंग, समान अंगों से अंग तंत्र, ऐसा जीव विज्ञान में बताया गया है। इसी जीव विज्ञान में बताया गया है एक उपापचय का नियम, जिसके अंदर निरंतर जब तक जीवों का अस्तित्व होता है, अस्तित्व में आने से अस्तित्व समाप्त होने के बीच निरंतर जीवों में उपापचय का कार्य होता रहता है। उपचय जोड़ अपचय। उपचय का अर्थ हुआ कोशिकाओं का निर्माण और अपचय का अर्थ हुआ कोशिकाओं का विघटन, विनाश। तो यदि ब्रह्मा का कार्य निर्माण करना है तो किसी भी जीव के अंदर निरंतर निर्माण होता रहता है, क्योंकि निरंतर कोशिका उत्पन्न होते रहते हैं और
उत्पन्न हुए कोशिकाओं का निरंतर विकास, भरण पोषण भगवान विष्णु का कार्य है। वो भगवान विष्णु की करते रहते हैं। और जब कोशिका बढ़ते बढ़ते वृद्धावस्था को प्राप्त होती है तो उसका विघटन, उसका विनाश, उसका नष्ट करना, ये कार्य भगवान शिव का होता है। तो अगर इन त्रिदेवों में किसी का भी कार्य कुछ क्षण के लिए भी बंद हो जाए तो जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। अगर नई कोशिकाएं बननी बंद हो जाए तो फिर जीव नष्ट हो जाएंगे, या कोशिकाएं निर्मित हों लेकिन उसका विकास, पालन पोषण होना अर्थात विष्णु भगवान का कार्य, कृपा बंद हो जाए तो फिर जीवों का विनाश। और निरंतर कोशिकाएं बनती रहे, विकसित होती रहे और फिर वो नष्ट ना हो, टूटे नहीं, तो भी जीवों का विनाश। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी जीव क्षण मात्र भी परम ब्रह्म परमात्मा के असीम कृपा के बिना इस संसार में टिक नहीं सकता। ब्रह्म कृपा के विषय में किसी तरह के शंका का निर्मूल होना इन सिद्धांतों के अनुकूल है। भगवान एक तरफ कहते हैं कि मैं सभी जीवों में आत्मा के रूप में हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमल अगोचर सब गुण राशि। हम अनुभव करते हैं कि एक अदृश्य शुक्र से विकसित होकर हम विशाल मानव बन जाते हैं। एक छोटा सा बीज विकसित होकर विशालकाय वृक्ष बन जाता है। एक छोटा सा जलीय जीव विशाल मगरमच्छ के रूप में विकसित हो जाता है। इस सब के पीछे हर घड़ी परमात्मा की कृपा, त्रिदेवों का कार्य निरंतर चलता रहता है। और यही कारण है कि किसी भी जीव के अंदर ऐसी भावना निर्मूल होती है कि परम ब्रह्म परमात्मा के कृपा से हम किसी भी क्षण वंचित हैं। अतः हमारा यह परम कर्तव्य होता है कि उस असीम सत्ता परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति, जिनके असंख्य अनुग्रह हर जीवों पर लगातार बरसते रहते हैं, उनके प्रति हमेशा भक्ति भाव बनी रहे। परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा अटूट विश्वास और भक्ति बरकरार रहे, ऐसा हम सभी जीवों का निरंतर चिंतन रहना चाहिए। और अंततः
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्णतः आश्वस्त करते हैं कि अगर तुम मेरे शरण में आ जाओ सभी धर्मों को छोड़कर, तो तुम्हें मैं समग्र पापों से मुक्त कर तुम्हें इस संसार से तार दूंगा। अर्जुन जैसे भीरू पुरुष जो गांडीव रखकर बैठ जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वैसे अर्जुन को भगवान अपनी असीम अनुकंपा से महाभारत का युद्ध विजयी बनाते हैं। अतः उनकी असीम सत्ता, असीम कृपा के प्रति हमें हमेशा आश्वस्त रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। ओ